नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर एचपी जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एनटी, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम, जो क्लरिकल या आपका पंचायत सचिव से संबंधित कोई भी आपका ऐसा एग्जाम जो कि आपकी HPRC ये बॉडी कंडक्ट करवाती है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड द किंग ययाति ले द फाउंडेशन ऑफ हिज किंगडम। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में राजा ययाति ने किस नदी के तट पर जो है अपने राज्यों की नींव डाली थी। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो है आपको राजा का वर्णन देखने को मिलता है राजा ययाति। तो इनके द्वारा जो आपके राज्यों का या इनके द्वारा जो इनका किंगडम बसाया गया था, तो ये बसाया गया था आपकी सरस्वती नदी के किनारे। जो आपके राजा ययाति जो थे, इनके द्वारा सरस्वती नदी के किनारे जो है अपने साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु लेड द आर्मी ऑफ द 10 किंग इन द दशराज्य वॉर। कहा गया है कि दशराज्य युद्ध में जो है, जो कि आपकी 10 राजाओं के बीच में हुआ था, पूर्व राज्यों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अगर बात की जाए आपके पास दशराज्य वॉर की, तो दशराज्य वॉर जिसका वर्णन आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में और ऋग्वेद में जो है बार बार देखने को मिलता है। तो इसमें जो आपके 10 किंग थे, तो 10 किंग के जो आपके आर्मी को जिसने जो है आपके नेतृत्व किया था, वह आपको देखने को मिल जाता है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो थे, इनके द्वारा जो है आपकी सुदास को, विश्वामित्र जो थे ये आपके सुदास के साथ थे। इनके विश्वामित्र ने जो है 10 राजाओं के जो है साथ जो है आपकी सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द दशराज्य वॉर टुक प्लेस अमंग विच द अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। कहा गया है कि दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो अगर बात की जाए आपके पास दशराज्य वॉर की, दशराज्य वॉर जो है ये आपको देखने को मिलता है रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे जो है आपको दशराज्य वॉर, जिसे कि पुरुषनी नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको जो है दशराज्य वॉर का जो है वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऋषि इज वर्शिप्ड इन द मलाना विलेज एज द जामलू देवता। कहा गया है कि मलाना गांव में किस ऋषि की पूजा जामलू देवता के रूप में की जाती है। तो अगर बात की जाए आपके पास जामलू देवता की, तो जामलू देवता जो है यह आपको संबंधित देखने को मिलते हैं ऋषि जमदग्नि से। ऋषि जमदग्नि जो है यही आपको जामलू देवता के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनकी पूजा जो है मलाना गांव में जो है आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द रेजिडेंस ऑफ ऋषि जमदग्नि नोन एज द जामलू का टिब्बा लोकेटेड। कहा गया है कि जमदग्नि ऋषि का निवास स्थान, जिसे कि जामलू का टिब्बा कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए आपके पास जामलू का टिब्बा की, तो यह स्थान आपको देखने को मिल जाता है सिरमौर में। आपको रेणुका, जो आपके रेणुका झील है, इसके किनारे आपको जो है जामलू का टिब्बा नामक स्थान देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द वाइफ ऑफ ऋषि जमदग्नि। कहा गया है कि ऋषि जमदग्नि की पत्नी कौन थी। तो अगर बात की जाए ऋषि जमदग्नि की जो आपको पत्नी के रूप में वर्णन देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिलता है माता रेणुका का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परशुराम इज द सन ऑफ विच महर्षि। कहा गया है कि परशुराम जो है किस महर्षि के पुत्र थे। तो अगर बात की जाए आपके पास परशुराम की, तो परशुराम जी जो है आपको सन देखने को मिलते हैं आपको महर्षि जमदग्नि के। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैच द ऋषि विद देयर एसोसिएटेड लोकेशन। तो आपके पास जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित ऋषि दिए गए हैं, तो उनको उनके स्थान के साथ जो है सुमेलित करना है। तो अगर बात की जाए आपके पास परशुराम की, तो परशुराम का संबंध आपको देखने को मिल जाता है निर्मंड से। बात की जाए मनु ऋषि की, तो मनु ऋषि का संबंध आपको देखने को मिलता है मनाली से। बात की जाए व्यास ऋषि की, तो व्यास ऋषि का संबंध आपको देखने को मिलता है ब्यास से। तो आपके पास इसका जो है 2, 3 जो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हॉट स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद द ऋषि विशिष्टा। कहा गया है कि कौन सा गर्म पानी का चश्मा जो है ऋषि विशिष्ट से संबंधित है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा हॉट स्प्रिंग जो कि ऋषि विशिष्ट से संबंधित देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाता है आपको विशिष्ट कुंड। बात की जाए इस विशिष्ट कुंड की, तो विशिष्ट कुंड आपको देखने को मिलता है कुल्लू में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश कॉल्ड इन ऋग्वेदा। कहा गया है कि ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को क्या कहा गया है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो ऋग्वेद में जो हिमाचल प्रदेश का वर्णन आपको देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिलता है हिमवंत रूप में। तो हिमाचल प्रदेश का वर्णन आपको ऋग्वेद में हिमवंत के रूप में जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भीमसेन मैरिड विच डेटी ऑफ कुल्लू ड्यूरिंग द पांडवास एग्जाइल। कहा गया है कि पांडवों के वनवास के दौरान भीमसेन ने कुल्लू की किस देवी से विवाह किया था। तो अगर बात की जाए जो है पांडवों ने जो हिमाचल प्रदेश में अपने एग्जाइल का या जो है अपने वनवास का जो टाइम पीरियड बिताया था, इसमें जो है भीमसेन द्वारा जो है आपकी कुल्लू की देवी जो है यह आपकी हिडिंबा माता से जो है विवाह किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ त्रिगर्ता फॉर द बिहाफ ऑफ द कौरवास। कहा गया है कि त्रिगर्ता के किस राजा ने जो है कौरवों की तरफ से जो है युद्ध में भाग लिया था। तो अगर बात की जाए त्रिगर्ता, जिसे कि आप नगरकोट या कांगड़ा नाम से भी जानते हो, तो वहां के ऐसे राजा जिनके द्वारा जो है कौरवों का साथ दिया गया था महाभारत के युद्ध में, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं सुशर्मा चंद्र। तो सुशर्मा चंद्र जो है यह आपको त्रिगर्ता के 231 किंग देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा महाभारत युद्ध में जो है कौरवों का साथ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू महाभारता हु वर द डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्रा। कहा गया है कि महाभारत के अनुसार कौन औदुंबर ऋषि और विश्वामित्र के वंशज थे। तो बात की जाए अगर महाभारत के अनुसार, तो विश्वामित्र के वंशज आपको जो है विश्वामित्र के वंशज आपको देखने को मिल जाते हैं औदुंबर। तो औदुंबर जो है इन ऋषि विश्वामित्र का जो है वंशज माना जाता है, और यह जानकारी आपको प्राप्त होती है महाभारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औदुंबर कॉइन है फाउंड इन विच ऑफ दिस एरिया। कहा गया है कि औदुंबर के सिक्के जो है किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात की जाए औदुंबर जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश का ऐसा जनपद देखने को मिलता है जहां पर जिसके सिक्के आपको कांगड़ा, इसके अलावा पठानकोट और होशियारपुर, तो इन सब स्थानों पर जो है आपको औदुंबर जनजाति से संबंधित जो है सिक्के आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वर्ड महादेवसा ऑन औदुंबर्स कॉइन रिप्रेजेंट विच डेटी। कहा गया है कि औदुंबर सिक्कों पर अंकित जो महादेवस शब्द है किस देवता का प्रतीक है। तो अगर बात की जाए औदुंबरों के जो है सिक्कों पर आपको जो है महादेवसा शब्द जो है खुदा मिलता है। बात की जाए यह शब्द आपको जो है भगवान शिव से संबंधित देखने को मिल जाता है, और बात की जाए तो इस कारण जो है इस तथ्य से आप जो है प्रमाण लगा सकते हैं कि औदुंबर जो है आपको शिव भक्त जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड ऑन द औदुंबर कॉइन। कहा गया है कि औदुंबर के सिक्के पर जो है किन लिपियों का उपयोग हुआ है। तो अगर बात की जाए औदुंबर जनजाति ने जो कि आपके सिक्के इशू किए थे, इस पे जो आपको जो है स्क्रिप्ट देखने को मिलती है यह आपको ब्राह्मणी, इसके साथ आपको खरोष्टी, तो दोनों की दोनों स्क्रिप्ट जो है आपको औदुंबरों के सिक्कों पर जो है मेंशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिगर्ता वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। कहा गया है कि त्रिगर्त की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए आपकी बात त्रिगर्ता की, तो त्रिगर्ता के जो फाउंडर है वह माना जाता है आपके भूमाचंद को। तो भूमाचंद जो है ये त्रिगर्ता के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाणिनि रेफर्ड त्रिगर्ता एज एन अयोध्यजीवी सन, व्हाट डज इट मीन। कहा गया है कि पाणिनि ने जो है त्रिगर्त को अयोध्यजीवी सन जो है कहा है, इसका क्या अर्थ है। तो अगर बात की जाए पाणिनि के अनुसार जो आपके त्रिगर्ता के लोग थे इन्हें नाम दिया जाता है अयोध्यजीवी संघ का, और यह आपको देखने को मिल जाएगी एक ऐसी कम्युनिटी जो कि आपके वॉर या आर्म्स के सहारे जो है अपना जीवन यापन करती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोर्ट वॉज बिल्ट बाय सुशर्मा चंद्र। कहा गया है कि सुशर्मा चंद्र ने जो है किस किले का निर्माण करवाया था। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा फोर्ट जिसका निर्माण जो है कटोच राजा सुशर्मा चंद्र द्वारा करवाया गया था, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट जिसे कि आप नगर फोर्ट नाम से भी जानते हो, तो इसका निर्माण करवाया गया था सुशर्मा चंद्र द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द एंशियंट कैपिटल ऑफ कुल्लुटा लोकेटेड। कहा गया है कि कुल्लुत की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित थी। तो अगर बात की जाए कुल्लुट की, तो कुल्लुता आपको जो है मॉडर्न डे कुल्लू देखने को मिलता है, जिसकी आपको सबसे प्राचीन राजधानी जो है देखने को मिल जाती है नग्गर में। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुलूटा। कहा गया है कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए आपके पास कुलूता की, तो कुलूता के फाउंडर के या कुल्लू के फाउंडर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं विहंग मणिपाल। विहंग मणिपाल जो है, कहा गया है कि यह अयोध्या या इलाहाबाद से, आज के समय आपके प्रयाग या आपकी इलाहाबाद, सॉरी अयोध्या नहीं, ये आपके प्रयाग है ना, यह आपके प्रयाग या इलाहाबाद क्षेत्र से आए थे, जिनके द्वारा जो है कुल्लूता की स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ओल्डेस्ट कॉइन इन कुल्लू वैली बिलोंग टू विच किंग। कहा गया है कि कुल्लू घाटी का सबसे पुराना सिक्का किस राजा का है। तो अगर बात की जाए आपको कुल्लू वैली का जो सबसे प्राचीनतम सिक्का जो आपको प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है आपको राजा विरयास का। राजा विरयास का जो है आपको कुल्लू का जो है कुल्लू वैली का सबसे पुराना सिक्का प्राप्त होता है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है 100 AD के टाइम पीरियड में। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर माइथोलॉजिकल या मिथिकल नेम इज द कलिंदी। कहा गया है कि किस नदी का आपको पौराणिक नाम जो है ये आपको कलिंदी देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में बहने वाली ऐसी नदी जिसका कि आपको प्राचीन नाम आपको कालिंदी देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाती है रिवर यमुना। तो यमुना रिवर का जो है प्राचीन समय में इसे कालिंदी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग इज इंस्क्राइब्ड ऑन द सिल्वर कॉइन ऑफ द कुलिंदास। कहा गया है कि कुलिंदों के चांदी के सिक्कों पर किस राजा के नाम का अंकित है। तो अगर बात की जाए आपके पास कुलिंदों की, तो कुलिंद जो आपको जनजाति देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में, आपको इनके सिक्के जो इनके द्वारा जारी किए गए सिक्के थे, उनमें आपको जो राजा अमोघ बुद्धि का वर्णन देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम, जो क्लरिकल एग्जाम या आपका कोई भी जो HPRC बॉडी आपका कंडक्ट करवाती है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस सीरीज में आपको टॉपिक वाइज और आपको जो है सब्जेक्ट वाइज PDF कोर्सेज के थ्रू जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है का सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबरों के साथ जुड़कर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कुलिंदास आर बिलीव टू बी रिलेटेड टू विच प्रेजेंट डे कम्युनिटी। कहा गया है कि कुलिंदों का संबंध वर्तमान में किस समुदाय से माना जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास कुलिंद जनजाति की, तो कुलिंद जनजाति जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में जो है निवास किया करती थी, उसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है मॉडर्न डे आपके कनेत जनजाति से। आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पांडवा ब्रदर इज क्रेडिटेड विद द कॉन्करिंग द कुलिंदा। कहा गया है कि किस पांडव भाई को जो है कुलिंदों को जीतने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास पांडवों के ऐसे, आपके पास पांडवों में से जो है आपके पास ऐसे राजा जिनके द्वारा जो है कुलिंदों पर विजय प्राप्त की गई थी, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं अर्जुन। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कुलिंदास फॉलोड विच सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। कहा गया है कि कुलिंदों की कौन सी शासन प्रणाली जो है अपनाई गई थी। तो अगर बात की जाए आपके पास कुलिंदों की गवर्नेंस की, तो कुलिंदों का जो गवर्नेंस सिस्टम है ये आपको देखने को मिल जाता है रिपब्लिक सिस्टम। तो कुलिंद जो थे ये आपके गणतंत्र सिस्टम या रिपब्लिकन सिस्टम को जो है फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्री प्योरिटी गेव द नेम अदुम्बर टू द डिस्ट्रिक्ट। कहा गया है कि किस वृक्ष की अधिकता से जो है अधिकता के कारण उस जिले का नाम अदुम्बर पड़ा है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे ट्री की जिसके नाम पर जो है अदुम्बर शब्द पड़ा है, तो यह आपको देखने को मिल जाता है अदुम्बर वृक्ष। तो इसी कारण जो है अदुम्बर जो क्षेत्र है उसका नाम जो है अदुम्बर वृक्षों के कारण ही हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिगर्ता वॉज सिचुएटेड बिटवीन विच रिवर। कहा गया है कि त्रिगर्त जो है ये किन नदियों के बीच स्थित था। तो अगर बात की जाए आपके पास त्रिगर्ता की, तो त्रिगर्ता आपको ऐसा एरिया देखने को मिलता है जिसे ड्रेन करती है आपकी 3 रिवर। बात की जाए इन 3 रिवर की, तो इन 3 रिवर में आपको नाम देखने को मिलता है रावी, ब्यास और सतलुज का। तो त्रिगर्ता जो नाम पड़ा था यह आपकी इन 3 नदियों के बीच के क्षेत्र को नाम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अप टू विच रिवर डिड अलेक्जेंडर सिकंदर रीच इन 326 BC। तो अगर बात की जाए आपके पास अलेक्जेंडर की,
तो 326 ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर ने जब आपके भारत पर अटैक किया था, तो ये आपके 326 बीसी में जो है इसका सिकंदर का आपको इंडिया पर अटैक देखने को मिलता है। और बात की जाए कौन सी नदी तक जो है सिकंदर आया था, तो यह आपको देखने को मिल जाती है रिवर ब्यास। रिवर ब्यास जो है यहाँ तक आपसे सिकंदर जो है आपकी जो है भारत में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज अलेक्जेंडर कमांडर हुज प्रोमिनेंटली रिफ्यूज टू क्रॉस ब्यास। कहा गया है कि सिकंदर का वह सेनापति कौन था जिसके द्वारा व्यास नदी को पार करने से मना किया गया था। तो अगर बात की जाए अलेक्जेंडर या सिकंदर के ऐसा सेनापति की जिसके द्वारा व्यास नदी को पार करने से इनकार किया गया था, वह आपको देखने को मिल जाता है कोइनोस। तो सिकंदर का सेनापति आपको कोइनोस ऐसा देखने को मिलता है जिसका वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इनके द्वारा जो है व्यास नदी को पार करने से मना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेक्स्ट मेंशन द ट्रीटी बिटवीन चाणक्य एंड किंग प्रवर्तक। कहा गया है कि चाणक्य और पहाड़ी राजा हुआ करते, हिमालय के राजा हुआ करते थे राजा प्रवर्तक के बीच संधि का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो अगर बात की जाए आपके पास चाणक्य, तो चाणक्य की हमें प्रसिद्ध पुस्तक है, यह आपको देखने को मिल जाती है आपके पास चाणक्य की अर्थशास्त्र। बात की जाए अर्थशास्त्र में जो है यह आपको चाणक्य और प्रवर्तक राजा के बीच जो आपको संधि का उल्लेख देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिलता है मुद्रा राक्षस में। देखिए आप जो है चाणक्य से कंफ्यूज ना करके यह आंसर आपको देखने को मिल जाता है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में जो है कहा गया है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहाड़ी राजा प्रवर्तक की सहायता से जो है किरात और खश लोगों को अपनी सेना में शामिल करके जो है घनानंद को हराया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टू हिल किंग अपोज द चंद्रगुप्त मौर्य। कहा गया है कि किन दो पहाड़ी राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विरोध किया था। तो अगर बात की जाए जो है पहाड़ी ऐसे दो पहाड़ी राजा जिनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सॉवरेनिटी मानने से इनकार किया गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं चित्रवर्मन और आपको देखने को मिल जाते हैं पुष्कर। जो आपको जो है कश्मीर जो आपको चित्रवर्मन है, यह आपको राजा देखने को मिलते हैं उस समय आपको कुल्लुत के। और बात की जाए आपके पास पुष्कराक्षा की, तो पुष्कराक्ष जो है ये आपको उस समय के राजा देखने को मिलेंगे कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द कुलिंद किंगडम कॉल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। कहा गया है कि मौर्य काल में कुलिंद राज्य को क्या कहा जाता था। तो अगर बात की जाए आपके पास मौर्यन टाइम पीरियड की, तो मौर्यन टाइम पीरियड में जो आपके कुलिंद क्षेत्र के लिए जो नाम यूज किया जाता था, यह आपको देखने को मिल जाता है शिरमौर्य। तो शिरमौर्य जो है यह आपको कुलिंद जो है कुलिंद क्षेत्र का नाम देखने को मिलेगा मॉडर्न टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिड एम्परर अशोका सेंड टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म इन द हिमालय। कहा गया है कि सम्राट अशोक ने हिमालय में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए किसे भेजा था। तो अगर बात की जाए मॉडर्न डायनेस्टी किंग आपको देखने को मिलते हैं अशोक। तो अशोका द्वारा जिसे कि आपके हिमालय क्षेत्रों में आपके बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था, उन्हें आपकी उपाधि दी जाती थी मजिमा की। तो मजिमा जो है आपको ऐसे मॉन्क देखने को मिलते हैं जिन्हें कि अशोका द्वारा जो है आपके बुद्धिज्म को आपकी प्रोपोगेट करने के लिए भेजा गया था हिली एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशोकन स्तूपा आर फाउंड विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अशोक के स्तूप किस स्थानों पर पाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ऐसी साइट जहां पर आपको अशोका के स्तूपा देखने को मिलते हैं, यह आपको देखने को मिल जाते हैं कलत कुल्लू में, और आपको इसके अलावा जो है आपको चैंतरू जो ये आपको कांगड़ा की जगह है, तो इन दो स्थानों पर जो है आपको अशोक के जो है शिलालेख देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड बुद्धिज्म एंटर इन हिमाचल प्रदेश। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रवेश कब हुआ। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म का आपको जो है यह आपको एंट्री देखने को मिलेगी लगभग 242 ईसा पूर्व में। तो 242 बीसी में आपको हिमाचल प्रदेश में जो है बुद्धिज्म एंटर होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 40 कुशान कॉइन्स वर फाउंड ऑन विच रोड। कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश की कौन से मार्ग पर आपको 40 जो है कुशानों के सिक्के जो है देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए ऐसी जो आपको साइट या ऐसी आपको स्थान जहां पर आपको 40 कुशान सिक्के जो है हिमाचल प्रदेश में जो है देखने को मिलते हैं, यह आपको जो है साइट देखने को मिलती है कालका कसौली मार्ग। तो कालका कसौली साइट जो है आपको ऐसी देखने को मिलती है जहां पर हिमाचल प्रदेश में जो है 40 कुशान डायनेस्टी के कॉइन्स को जो है प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया
हु कॉन्कर्ड द हिल डिस्ट्रिक्ट इन 340 AD। कहा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जिसने 340 ईस्वी में जो है पहाड़ी जिलों को जीता था। तो अगर बात की जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया की, तो यह टाइटल दिया जाता है आपके समुद्रगुप्त को। तो गुप्ता डायनेस्टी के किंग आपको समुद्रगुप्त देखने को मिलते हैं, जिन्हें जो आपके नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया जाता है। और इन्हीं को जो है इनके द्वारा जो है हिल स्टेट को कॉन्कर किया गया था लगभग 340 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द समुद्रगुप्ता कॉन्क्वेस्ट ऑफ त्रिगर्ता एंड कुल्लू। कहा गया है कि किस शिलालेख में समुद्रगुप्त द्वारा त्रिगर्त और कुल्लू की विजय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए समुद्रगुप्त ने जब आपकी त्रिगर्ता और कुल्लू पर जो है विजय प्राप्त की, तो इसका जो है उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है आपकी इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति पर। बात की जाए इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसका संबंध जो है आपको समुद्रगुप्त से देखने को मिल जाएगा, और जिसे लिखा गया था जो आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन द्वारा लिखित आपको इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित देखने को मिलता है, जहां पर आपको त्रिगर्ता और कुल्लू जीतने का वर्णन जो है आपको समुद्रगुप्त द्वारा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हिल डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मेंशन इन द प्रयाग प्रशस्ति। कहा गया है कि उस समय जो हिमाचल प्रदेश में जनपद थे, पहाड़ी जनपद का उल्लेख जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति में किस पहाड़ी जनपद का उल्लेख नहीं है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा पहाड़ी जनपद जिसका उल्लेख आपको प्रयाग प्रशस्ति में नहीं देखने को मिलेगा, तो वह आपका कुलिन। बात की जाए किन संघों का जो उल्लेख आपको प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है, तो वह आपको त्रिगर्ता, उदुम्बर और कुल्लू, तो इन आपको संघों का उल्लेख जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। कुलिंद जो है आपकी ऐसी जनजाति या ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई वर्णन नहीं है आपके प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिफीटेड द हुन एंड मेंटेन द गुप्ता प्रेस्टिज। कहा गया है कि किसने जो है हुन आक्रमणकारियों को हराया था और गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखी। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे गुप्ता किंग जिसके द्वारा जो है हुन डायनेस्टी को जो हराया गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं स्कंदगुप्त। आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेमस पोएट डिस्क्राइब द हिमालयन इन कुमार संभवा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कहा गया है कि गुप्त काल के दौरान किस प्रसिद्ध कवि ने कुमार संभव में जो है हिमालय क्षेत्रों का वर्णन किया है। तो अगर बात की जाए आपके पास कुमार संभव की, तो कुमार संभव आपको जो है रचना देखने को मिल जाती है आपको कालिदास की। तो कालिदास की कुमार संभव में आपको हिमालय क्षेत्रों का वर्णन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5th सेंचुरी स्कॉलर चंद्रगौमिनी रोट अबाउट विच टाइप। कहा गया है कि 5वीं शताब्दी के आपको बौद्ध विद्वान जो है चंद्रगौमी देखने को मिलते हैं। कहा गया है कि चंद्रगौमी द्वारा कौन सी जनजाति के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ऐसी जनजाति जिसका वर्णन आपको बौद्ध विद्वान चंद्रगौमी की आपको जो है टेक्स्ट में देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाती है उदुम्बर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द उदुम्बर ट्राइब इज बिलीव टू हैव कनेक्शन विद विच मॉडर्न डे ट्राइब ऑफ चंबा। कहा गया है कि उदुम्बर जनजाति का संबंध चंबा की किस आधुनिक जनजाति से माना जाता है। तो अगर बात की जाए उदुम्बर जनजाति की, तो उदुम्बर जनजाति का संबंध जो है चंबा में आपकी वर्तमान रहने वाली गद्दी जनजाति से जोड़ा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नगरकोट वाज द कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट स्टेट। कहा गया है कि नगरकोट जो है किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी। तो अगर बात की जाए नगरकोट की, तो यह आपको जो है राजधानी के रूप में देखने को मिलता है त्रिगर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। कहा गया है कि गुप्त वंश के प्रथम राजा के रूप में किसे जाना जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास गुप्त शासक के आपके पास पहले राजा की, तो पहले रूलर के रूप में जाना जाता है आपके श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को जो है आपके फाउंडर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी के। इसके बाद आपको देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ एम्पायर गुप्ता एम्पायर। कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के जो है निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो अगर बात की जाए गुप्ता एम्पायर की डिक्लाइन की, तो गुप्ता एम्पायर का मेन डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाता है इन्वेजन ऑफ हुना से। तो हुन जो है एक आपको ऐसी बर्बर जनजाति देखने को मिलती है जिसके कारण जो है भारत में गुप्ता एम्पायर की हमें एंडिंग या गुप्ता एम्पायर का आपको पतन जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि आज की हमारी सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो ऐसी ही वैल्यूबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।